नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 39 और 40। इन दो क्वेश्चनों को हम डिटेल में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और दोस्तों, आज का हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 91वां संविधान संशोधन। अब हम इसे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। दोस्तों, ये अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 75 का अंत स्थापित किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो दोस्तों, ये 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 का अंत स्थापित किया गया, जिसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर का। निम्नांकित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा HD देवगौड़ा, जो कि 1996 में प्रधानमंत्री बने थे। अब हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो अनुच्छेद 75(5) के अनुसार 6 माह के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना होता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 75(5) क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो 6 माह के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी की, जो पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली 1966 में। तब वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थी। तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी पहली बार 1966 में, तब वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सदस्य थी। इसके बाद बात करते हैं HD देवगौड़ा। 1 जून 1996 प्रधानमंत्री पद की शपथ के समय कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। तो दोस्तों, HD देवगौड़ा न तो राज्यसभा के सदस्य थे और न ही लोकसभा के सदस्य, ये कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। तो दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर 23 सितंबर 1996 को कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य बने थे। तो दोस्तों, HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य बने थे। उससे पहले वो कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। अब हम बात कर लेते हैं PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव 21 जून 1991 को प्रधानमंत्री बने। तब किसी सदन के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है कि PV नरसिम्हा राव 21 जून 1991 को जब प्रधानमंत्री बने, वो न तो लोकसभा के और न ही राज्यसभा के सदस्य थे। वो 6 महीनों के अंदर अंदर नांदयाल से लोकसभा चुनाव जीते थे।
पीवी नरसिम्हा राव किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन वो बाद में लोकसभा के सदस्य चुने गए थे, लोकसभा चुनाव जीतकर नामदयाल से। अब हम बात करते हैं इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल 1997 में प्रधानमंत्री बने। शपथ के समय बिहार से राज्यसभा के सदस्य थे। तो दोस्तों, इंद्र कुमार गुजराल बिहार से राज्यसभा सदस्य थे। अब हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो 2004 और 2009 के चुनाव में शपथ के समय असम से राज्यसभा के सदस्य थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हम ये 2 ही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हम जल्द अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।